सभी बहनों को राम राम। आज नारद मुनि के आगे की कथा सुनते हैं। जब नारद मुनि स्त्री हो गए थे, फिर भगवान विष्णु भगवान ने उनको माया से निकाला, तो फिर वे अपने असली रूप में आए। फिर ताल ध्वज राजा की पत्नी बने थे ना नारद मुनि, तो उससे आगे की कथा अब हम सुनते हैं। प्रथम गुरु वंदना करूं, फिर मनाऊं गणेश, सिमरू माता शारदा, मेरे कंठे करो प्रवेश। जय हो श्री गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। नारद जी कहते हैं, मुझ ब्राह्मण नारद को देखकर राजा ताल ध्वज अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। सोचा मेरी पत्नी कहाँ चली गई और वे मुनिवर नारद कहाँ से आ गए। उन्होंने बारंबार विलाप करना आरंभ कर दिया। हाय प्रिय, मैं तेरे वियोग में पड़कर विलाप कर रहा हूँ, मुझे छोड़कर तू कहाँ चली गई। सूची समिते, तेरे नेत्र कमल पत्थर के समान विशाल हैं। विपुल श्रोणी, मैं अब क्या करूं, तेरे बिना मेरा जीवन गृह और राज्य सब के सब व्यर्थ है। तेरे विरह से अब मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। तेरे विरह से अब मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। तू न रही तो जीवन धारण करने से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं रहा। विशालाक्षी, मैं रो रहा हूँ, तू प्रिय उत्तर देने की कृपा कर। तूने प्रथम मिलन में मेरे प्रति जो प्रेम दिखलाया था वह अब कहाँ चला गया। शुभ्रे, क्या तू जल में डूब गई अथवा तुझे मछली एवं कछुए खा गए, या मेरे दुर्भाग्य वस्तु वरुण के हाथ लग गई। अमृत के समान मधुर भाषण करने वाली प्रिय, तेरे सभी अंग बड़े मनोहर थे। तुझे धन्यवाद है जो पुत्रों के प्रति तूने सच्चा प्रेम दिखलाया। मैं तेरा पति होकर दीन भाव से विलाप कर रहा हूँ। पुत्र स्नेह के पास से तू बंधी भी है। ऐसी स्थिति में मुझे छोड़कर तेरा स्वर्ग सिधारना शोभा नहीं देता। कांते, मेरे दोनों ही सरसव छिन गई, पुत्र भी मर गए और तू प्राण प्रिय भी मेरे साथ न रह सकी। प्रिय, मैं अत्यंत दुखी हूँ, फिर भी मेरे प्राण शरीर से अलग नहीं हो रहे हैं। पुत्र मर ही चुके हैं और तू प्राण प्यारी भी मेरे साथ न रह सकी। प्रिय, मैं अत्यंत दुखी हूँ, फिर भी मेरे प्राण शरीर से अलग नहीं हो रहे हैं। मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। जगत में प्रतिकूल घटना उपस्थित करने वाले ब्रह्मा अवश्य ही बड़े निष्ठुर हैं, जो समान चित्त वाले स्त्री पुरुष का मरण सर्वथा विभिन्न समय में क्यों किया करते हैं। मुनियों ने स्त्रियों के लिए अवश्य ही बड़ा उपकार किया है कि जो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि पति के मर जाने पर स्त्री उसके साथ चिता में जल जाए। इस प्रकार राजा ताल ध्वज विलाप कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने अनेक प्रकार के युक्तिपूर्ण वचन कहकर उन्हें चुप कराया। श्री भगवान बोले, राजेंद्र, क्यों रोते हो। तुम्हारी प्राण प्यारी स्त्री कहाँ गई। क्या तुम्हें शास्त्र श्रवण का अवसर नहीं मिला, अथवा तुम ज्ञानी पुरुषों के संपर्क से सदा वंचित रहे हो। वह कौन स्त्री थी, तुम कौन हो, कैसा संयोग और कैसा वियोग है। वेग पूर्वक बहने वाले इस संसार रूपी समुद्र में मनुष्यों का संबंध वैसा ही है जैसे नौका पर चढ़े हुए पथिकों का। महाराज, अब तुम घर जाओ। तुम्हारे इस व्यर्थ रोने धोने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। मनुष्यों का संयोग वियोग सदा देव के विधान पर निर्भर है। राजन, विशाल नेत्रों वाली इस सुंदरी से संबंध होने पर भोग विलास करने का अवसर तुम्हें प्राप्त हो चुका है। एक सरोवर पर इसके साथ तुम्हारा संयोग हुआ था। उस समय इसके माता पिता तुम्हें दिखाई नहीं पड़े थे। यह अवसर काकतालीय न्याय से जैसे आया था वैसे ही अब चला भी गया। यह अवसर
काकतालीय नाय से जैसे आया था वैसे ही चला भी गया। जैसे भी एक मजाक सा होया है और वैसे ही आया था, मजाक सा होया था और मजाक सा ही होकर चला भी गया। राजेंद्र, शोक मत करो, काल की गति को रोकना बड़ा ही कठिन काम है। अब समय अनुसार घर जाओ और वहां यथेच्छ भोग भोगो। उस सुंदरी से जैसे तुम्हारा संयोग हुआ था वैसे ही वियोग भी हो गया। तुम जैसे के तैसे रह गई। राजन, अब घर जाकर राजकाज संभालो। भूपेंद्र, इस समय तुम्हारे रोने से वह स्त्री आ जाए यह सर्वथा असंभव है। तुम व्यर्थ ही इस शोक के पचड़े में पड़ रहे हो। अब कुछ योग साधन करने का यत्न करो। भोग समय अनुसार जैसे आता है उसी प्रकार चला भी जाता है। अतः इस असार संसार मार्ग में शोक करना अनुचित है। न तो एक जगह सर्वथा सुख ही रहता है और न दुख ही। घटी का यंत्र की भांति सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। राजन, सब सचित होकर सुख पूर्वक राज्य करो। अर्थात अब बंधु बांधुओं का परित्याग करके वन में रहने की व्यवस्था कर लो। अब संन्यास ले लो। प्राणियों का दुर्लभ मानव देह क्षण भंगुर है। इसके प्राप्त होने पर सम्यक प्रकार से आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। जीवा और ज्ञानेंद्रियों के भोग तो पशु योनियों में भी मिल जाते हैं। ज्ञान अधिक होने से मानव योनि को उत्तम मानते हैं। ज्ञान होने से मानव योनि को उत्तम मानते हैं। अन्य योनियों में यह शक्ति सुलभ नहीं रहती। अतएव तुम स्त्री जनित शोक का परित्याग करके घर चले जाओ। भगवती जगदम्बा की यह महामाया है जिससे संपूर्ण जगत मोहित होता है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के कहने पर राजा तालध्वज ने उन्हें प्रणाम करके भली भांति स्नान की विधि संपन्न की। तत्पश्चात वे अपने घर चले गए। अब उन नरेश के अंतकरण में अद्भुत वैराग उदय हो चुका था। अतः अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर वे वन में सिधारे। उन्होंने तत्व ज्ञान की पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली। राजा तालध्वज के चले जाने पर मधुर मुस्कान से भरे मुखमंडल वाले जगत प्रभु भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त कर मैंने उनसे कहा, भगवान, आपने मुझे ठग लिया था, किंतु माया की असीम शक्ति अब मेरे समझ में आ गई। स्त्री का शरीर प्राप्त होने पर मेरे द्वारा जो घटनाएं घटी थी उन सबको अब मैं याद कर रहा हूँ। हरे, आप देवादिदेव परम पुरुष हैं। मुझे यह बताने की कृपा करें कि जब मैं सरोवर में प्रवेश करके स्नान करने लगा तब गोता लगाते ही मेरी पूर्व स्मृति क्यों नष्ट हो गई। स्त्री का शरीर पाकर मैं मोहित हो गया था। जगत गुरु प्रतापी नरेश को मैंने पति रूप में वर्ण कर लिया, मानो इंद्र को पति बनाने वाली सची हो। देवेश, उस समय का वह मन चित देह और चिन्ह समृति से दूर कैसे हो सकता है। वे बार बार याद आते रहते हैं। रमाकांत प्रभु, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि मेरा ज्ञान उस समय सर्वथा विलीन हो गया था। अब आप इसका कारण बताने की कृपा करें। स्त्री का शरीर पाकर मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगे। मैं निरंतर मदिरा पान करता रहा। निषिद्ध भोजन करने में मुझे कोई हिचक न हो रही थी। मैं यह कभी भी स्पष्ट नहीं जान सका कि मैं नारद हूँ। उस समय तो घटनाएं उपस्थित हुई, वे सभी अब मुझे उद्योपांत स्मरण आ रही हैं। भगवान विष्णु बोले, महामते नारद, देखो यह सब महामाया का मनोरंजन है। यही सब माया, गृहस्थ आश्रम सारिया मोह माया जाल है। यही महामाया है। यो एक घर गृहस्थ ही मनोरंजन का एक महा उत्तम प्रलय बना दिया भगवान ने। उन्हीं के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में अनेक प्रकार की दशाएं उपस्थित होती रहती हैं। जैसे शरीरधारियों में
जागृत, संपन्न और सुषुप्ति आदि 4 प्रकार की दशाओं का कर्म निरंतर चालू रहता है। वैसे ही दूसरा शरीर प्राप्त होना भी स्वाभाविक है। वैसे ही दूसरा शरीर प्राप्त होना भी स्वाभाविक है, इसमें संदेह कैसा। सोया हुआ मनुष्य जानने, सुनने और बोलने में भी असमर्थ रहता है। वही जब जग जाता है तब सारी वस्तुएं उसे ज्ञात हो जाती हैं। उसका नींद से चित्त विचलित हो जाता है। मन में उन अनेक प्रकार के बहुत से सपन उठा करते हैं। मनुष्य सपन में देखता कि हाथी मुझे मारने आ रहा है, मैं भागने में असमर्थ हूँ, क्या करूँ, मेरे लिए दूसरा कोई स्थान भी नहीं तो है जहाँ तुरंत भाग चलूँ। कभी सपने में देखता है कि मेरे पिता मैं अपने घर पर पधारे हुए हैं, उनसे मिलता हूँ। कभी परस्पर बातचीत होती है और एक साथ बैठकर हम लोग भोजन करते हैं। जागने पर उसे मालूम हो जाता है कि ये सुख दुख संबंधी बातें मैंने सपने में देखी हैं। जागने पर पता चल जाता है भाई जो भी देखा वो सपने में देखा, असली में है नहीं कुछ। उन सभी बातों को याद करके वह जनता के समक्ष विस्तार पूर्वक कहता भी है। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति सपने में निश्चय नहीं जान पाता कि यह भ्रम है, वैसे ही महामाया का ऐश्वर्य समझ में आना जाना बड़ा ही कठिन है, बहुत बड़ा कठिन काम है। नारद महामाया के गुणों की दुर्लभ सीमा को जानने में शंकर और ब्रह्मा भी असफल हैं। फिर मंद बुद्धि वाला दूसरा कौन मनुष्य इसके वास्तविक रहस्य को जान सकता है। जगत में महामाया के गुणों की अयता किसी के भी समझ में नहीं आ सकी। उन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत को सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों द्वारा रचा है। उक्त गुणों के अभाव में यह संसार तनिक देर भी स्थित नहीं रह सकता। मुझ में सत्व गुण प्रधान है, रजोगुण और तमोगुण रूप से रजोगुण और तमोगुण गौण रूप से रहते हैं। यदि दोनों गुण न रहे तो मैं कभी भी भूमंडल का शासक नहीं बन सकता। इसी प्रकार तुम्हारे पिता ब्रह्मा से रजोगुण प्रधान है, तमोगुण और सत्वगुण भी उनमें है ही। इन दोनों गुणों से रहित होकर वे कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे इसी में तमोगुण की विशेषता है। रजोगुण और सत्वगुण उनमें अप्रधान रूप से रहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें ये तीनों गुण ना हो। अभी अभी माया का प्रभाव तुम देख चुके हो। अनेक प्रकार के कितने भोग तुम्हारे सामने उपस्थित हुए और तुम्हारे द्वारा भोगे गए थे। महाभाग, फिर महामाया के इस अद्भुत चरित्र के विषय में तुम मुझसे क्या पूछते हो। भाई तीनों गुणों से ही बना है सारा संसार। बताओ ब्रह्मा महेश भी इन गुणों से रहित नहीं है। एक एक गुण के तीनों देवता प्रधान बना दिए और एक दूसरे के गुण बिना कुछ भी कोई ऐसा नहीं कर सकता। व्यास जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, मैंने योग माया के जिस मातम को नारद जी के द्वारा सुना है उसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनिवर, नारद जी सर्वज्ञ शिरोमणि हैं। स्त्री का शरीर प्राप्त होने पर उनके सामने जो प्रसंग उपस्थित हुआ था उस सुन लेने के पश्चात मैंने उनसे पूछा, नारद जी अब यह बताने की कृपा करे कि इसके बाद जगत प्रभु भगवान विष्णु ने आपसे क्या कहा तथा आपके साथ वे किधर पधारे। अब व्यास जी तो जन्मे जी को सुना रहे हैं ये कथा और फिर नारद जी व्यास जी को अपनी सारी आप बीती सुना रहे हैं। नारद जी बोले, उस अत्यंत मनोहर सरोवर पर बातचीत होने के पश्चात भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे और उन्होंने बैकुंठ जाने की बात सोच ली। उस समय उन्होंने मुझसे कहा, नारद अब तुम अपने अभीष्ट स्थान पर पधारो अथवा मेरे परम धाम में चल सकते हो, या तुम्हारी जैसी भी इच्छा हो करने में स्वतंत्र हो। या तो मेरे साथ चलो बैकुंठ धाम और या तुम अपने स्थान पर पधारो। तुम अपनी इच्छा से सोचो, इस बात को स्वतंत्र हो तुम। तब मैं श्री हरि से आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक चला गया। ब्रह्मा जी को भी तो बताओगे। वे प्रभु भी मुझे उपदेश देने के उपरांत तुरंत गरुड़ पर बैठे और आनंद पूर्वक बैकुंठ पधारे। उस भगवान विष्णु
के चले चले गए। जब भगवान विष्णु चले गए तब परम अद्भुत सुख दुख के संबंध में विचार करता हुआ मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के भवन पर पहुंचा। वहां जाकर मैंने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सामने बैठ गया। मुने उस समय मुझे चिंता के कारण आतुर देखकर पिताजी ने पूछा, मेरे से ब्रह्मा जी ने पूछा महाभाग तुम कहाँ गए थे बेटा, क्यों इतने घबराए हुए हो? मुनिवर तुम्हारे मन को मैं इस समय स्थिर नहीं देख रहा हूँ। किसने तुम्हें धोखे में डाल दिया है या क्या कोई अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है? बेटा मैं देखता हूँ तुम अत्यंत उदास हो, तुम्हारी विवेक शक्ति कुंठित है, इसका क्या कारण है? नारद जी बोले, जब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझसे इस प्रकार पूछा तब मैंने आसन पर बैठकर माया के प्रभाव से उत्पन्न हुआ सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। मैंने कहा, पिताजी अपार शक्तिशाली भगवान विष्णु की पर पंचना में मैं फंस गया था। बहुत वर्षों तक स्त्री के भेष में रहने की विशेष व्यवस्था मेरे सामने उपस्थित हो गई थी। पुत्र शोक से उत्पन्न हुए महान कलेश मुझे भोगने पड़े। फिर उन्हीं की अमृतमयी कोमल वाणी ने मेरे अंतकरण में ज्ञान का संचार भी किया है। उनकी आज्ञा से सरोवर में स्नान करते ही मैं पुरुषाकार नारद के रूप में परिणित हो गया। ब्रह्मन, उस समय मेरे मन में जो इस प्रकार का मोह उत्पन्न हो गया था, इसका क्या कारण है? स्त्री वेश प्राप्त होते ही मेरा पूर्व ज्ञान पता नहीं कहाँ चला गया। ब्रह्मन, यह माया बल मेरी समझ से बाहर है। कारण यह माया अत्यंत दुस्तर, ज्ञान संघारक एवं मोह की स्पष्ट प्रवृत्ति का जो ठहरी संपूर्ण शुभ और अशुभ परिस्थितियां सामने आई और उनका अनुभव करके मैं सम्यक प्रकार समझ भी गया। पिताजी, इस माया को कैसे जीता जाए, इसका उपाय आप बताने की कृपा करें। अच्छा, सारा वृत्तांत सुना दिया। जब मैं स्त्री वेश प्राप्त होते ही मेरा पूरा ज्ञान पता नहीं कहाँ चला गया। यह माया बल मेरी समझ से बाहर है। कारण यह माया अत्यंत दुस्सर, ज्ञान संघारक एवं मोह की स्पष्ट प्रवृत्ति का जो ठहरी संपूर्ण शुभ और अशुभ परिस्थितियां सामने आई और उनका अनुभव करके मैं सम्यक प्रकार समझ भी गया। पिताजी, इस माया को कैसे जीता जाए, इसका उपाय आप बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी से पूछने के लिए आया है माया के बारे में। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, जब मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी को ये सारी बातें बतला दी तब वे हंसकर प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण देवता, महात्मा, मुनि, तपस्वी, ज्ञानी तथा वायु पीकर योग के अभ्यास में तत्पर योगी भी इस माया को सुगमता पूर्वक जीतने में असमर्थ हैं। उस असीम शक्तिशालिनी माया को सम्यक प्रकार से जानने में मेरी भी बुद्धि असफल है। सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली यह महामाया प्राय सबके लिए दुर्विज्ञ है। काल, कर्म और स्वभाव आदि निमित्त कारण इसके सहयोगी हैं। विद्वान इस प्रकार की अपरिमित शक्ति रखने वाली महामाया के विषय में तुम शोक मत करो। साथ ही तुम्हें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए, कारण हम सभी इसके प्रभाव से मोहित हैं। सारा संसार ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस माया से मोहित है, तो इसका आश्चर्य मत करो। इसमें तो ये तो माया तो किसके साथ लग जाए किसी को नहीं पता, इसलिए सतर्क रहना चाहिए, विष्णु की शरण ले लेनी चाहिए। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, पिताजी के वचन सुनकर मेरा आश्चर्य दूर हो गया। तब मैं उनसे आज्ञा लेकर उत्तम तीर्थों को देखता हुआ यहाँ आ पहुंचा। अतएव कौरवों में सर्वोत्तम व्यास जी, तुम भी कौरवों के नाश से उत्पन्न हुए मोह का परित्याग करके भगवती जगदम्बा में चित्त लगा कर यहाँ सुख पूर्वक समय व्यतीत करो। अच्छा, व्यास जी को भी मोह हो गया था, महाभारत का युद्ध होया तो सारा ही तो परिवार खत्म हो गया था, वो भी उसी चिंता में बैठे थे। उसी समय पे नारद मुनि जी पधारे उनके सामने।
अपने द्वारा ऊंच अथवा नीच जो कर्म बन चुके हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ता है। इस बात का हृदय में निश्चय करके आनंद पूर्वक विचरण करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन इस प्रकार कहकर मुझे समझाने के बाद नारद जी वहां से पधार गए। उनकी कही हुई बातों पर विचार करता हुआ मैं सरस्वती नदी के तट पर ठहर गया। उस समय उत्तम सारस्वत कल्प चल रहा था। समय व्यतीत करने के विचार से मैंने श्री मद देवी भागवत की रचना आरंभ कर दी। राजन, यह श्रेष्ठ पुराण संपूर्ण संदेह को दूर करने वाला, अनेक प्रकार के उपख्यानों से संयुक्त तथा वेद के प्रमाण से ओतप्रोत है। राजेंद्र, इसमें संदेह करना सर्वथा अनुचित है। जिस प्रकार कोई इंद्रजाल करने वाला व्यक्ति काठ की पुतली हाथ में लेकर उसे अपने अधीन इच्छा अनुसार नचाया करता है, वैसे ही यह माया चराचर संपूर्ण जगत को नचाने में लगी रहती है। ब्रह्मा से लेकर सत्यम पर्यंत जितने 5 इंद्रियों से संबंध रखने वाले देवता, दानव एवं मानव हैं, वे सभी मन और चित्त का अनुसरण करते हैं। राजन, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण ही सर्वथा सब में कारण होते हैं। कार्य कारण को लेकर ही होता है। कार्य पहले कारण उत्पन्न होता है जो फिर हम कार्य करते हैं, यह बिल्कुल निश्चित है। माया से उत्पन्न हुए तीनों गुण पृथक पृथक स्वभाव के होते हैं, क्योंकि शांत, रोधर और मूढ़ 3 प्रकार का भेद इनमें पाया जाता है। भला सदा इन गुणों का आश्रित पुरुष इनके अभाव में कैसे कायम रह सकता है। जिस प्रकार संसार में तंतु विहीन पट की सत्ता मानना असंभव है, जिस प्रकार संसार में तंतु विहीन पट की सत्ता मानना असंभव है, वैसे ही तीनों गुणों से हीन प्राणी के विषय में समझना चाहिए। यह बिल्कुल निश्चित बात है। नरेंद्र, देवता, मानव अथवा पशु किसी का भी शरीर गुण रहित होने पर वैसे ही कायम नहीं रह सकता जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं रह सकता। मिट्टी के बिना घड़ा कहाँ बनेगा। गुणों का संयोग होने से ही इन ब्रह्मादि प्रधान देवताओं के मन में कभी प्रसन्नता होती है, कभी उदासीनता छा जाती है और कभी ये विषादग्रस्त भी हो जाते हैं। ऐसे ही सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी 14 मनु प्रत्येक युग में गुणों के अधीन रहकर कार्यभार संभालते हैं। तब फिर राजेंद्र, इस जगत में रहने वाले अन्य साधारण व्यक्तियों के लिए कौन सी बात है। देवता, दानव, मानव आदि सारा प्राणी जगत माया के अधीन है। अतएव राजन, इस विषय में कदापि संदेह नहीं करना चाहिए। प्राणी माया की अधीनता में रहकर उसके आज्ञानुसार ही चेष्टा करता है। वह माया परम तत्व के रूप में सदा सम्मिलित रहती है। उस परम तत्व की आज्ञा पाकर प्राणियों को प्रेरित करना इसका नित्य का कार्य है। उस माया को सहचरी रूप में स्वीकार करने वाली भगवती परमेश्वरी सदा उसे साथ लिए रहती है। अच्छा, भगवती की है भाई सारी माया, उसकी सहचरी बन के रहती है माया भगवती देवी की। इसलिए सच्चिदानंदमयी विग्रह धारण करने वाली उन भगवती को माहेश्वरी कहा जाता है। उनके ध्यान, पूजन, नमस्कार और जप में सदा तत्पर रहना चाहिए। इससे अपनी दयालुता के कारण वे प्राणी को माया रहित बना देती हैं। अपनी अनुभूति प्रदान करके वे माया को हर लेती हैं। अतएव इन भगवती परमेश्वरी को भुवनेशी कहा गया है, भुवनेशी कहा गया है। इनके समान त्रिलोकी में कोई सुंदरी नहीं है। राजन, यदि इनके रूप का ध्यान करने में चित्त निरंतर लग जाए तो सद सत्व स्वरूपणी माया अपना क्या प्रभाव डाल सकती है। अतएव यदि माया को दूर करने की इच्छा हो तो सच्चिदानंद स्वरूपणी भगवती जगदम्बा की आराधना छोड़कर अन्य किसी की उपासना करना अनुचित है। जिस प्रकार अंधकार किसी दूसरे सघन अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता, किंतु उसे मिटाने में सूर्य, चंद्रमा, बिजली अथवा अग्नि के तेज ही समर्थ हैं,
उसी प्रकार माहेश्वरी भगवती जगदम्बा ही अपनी प्रभा से माया को दूर कर सकती है। उसी प्रकार माहेश्वरी भगवती जगदम्बा ही अपनी प्रभा से माया को दूर कर सकती है, ऐसा जानना चाहिए। अतः माइक गुणों से निवृत्त होने के लिए प्रसन्नता पूर्वक भगवती की उपासना करनी चाहिए। माया से दूर रहने के लिए भगवती जगदम्बे की उपासना करनी चाहिए। राजेंद्र, वर्तासुर वध आदि कथा के विषय में तुमने जो प्रश्न किया था उसका वर्णन मैं सम्यक प्रकार से कर चुका हूँ। अब दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? सुवर्ते श्रीमद देवी भागवत पुराण के इस पूर्वार्ध को मैंने कह सुनाया। इसमें देवी की महिमा विस्तार पूर्वक कही गई है। भगवती जगदम्बा का यह रहस्य जिस किसी को नहीं सुनाना चाहिए। जो भगत शांत स्वभाव देवी भक्ति का प्रेमी शिष्य अपना बड़ा पुत्र अथवा गुरु भक्ति से युक्त हो, उसके सामने ही इसका वर्णन करे। यह पुराण संपूर्ण पुराणों का सार, समस्त वेदों की तुलना करने वाला एवं प्रमाणों से परिपूर्ण है। जो मानव भक्ति पूर्वक उच्च विचार से इसका पाठ एवं श्रवण करता है वह निश्चय ही जगत में ज्ञानी और धनी होने का शुभ अवसर प्राप्त कर लेता है। बोल भगवती जगदम्बे महारानी की जय हो। ये हमारा अध्याय 30 और 31 यहाँ संपन्न हुआ और छठा स्कंद का भी यहाँ पे संपन्न हुआ। सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। बड़ी ज्ञान की कथा बहनों सुनियो और ध्यान भी लगाइयो, मनन करियो। राम राम।